अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब यहाँ पे मेरे कुछ पार्सल आए हुए थे। पहले मैंने कहा इनको ओपन कर लेती हूँ और आप लोगों को दिखा देती हूँ। और 2 दिन मैंने क्या कुछ किया, 2 दिन कहाँ बिज़ी थी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि कल भी मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया था। तो खैर यहाँ पे ना मेरा मैंने मंगवाया था ये स्पाइरल कटिंग करने वाला ना। तो अबिया को ना स्पाइरल बहुत पसंद है, तो फिर मैंने ये ऑर्डर किया। अभी मैं ना इसकी कटिंग करके देखूँगी, पता नहीं सही है या नहीं। देखने में तो ऐसे ही फ़िज़ूल सा ही लग रहा है, लेकिन आलू डाल के कट करूँगी तो फिर पता चलेगा सही है या नहीं। और इसके अलावा ना मैंने एक ये टिन कटर भी मंगवाया था, क्योंकि बाज़ार से अक्सर हम कॉकटेल का टिन लेते हैं या फिर वो जो होते हैं स्वीट कॉर्न, उसमें ना वो टिन में होते हैं, तो उसकी कटिंग करना इतना मुश्किल लगता था ना। फिर मैंने ये दराज से मंगवा लिया। मैं हर दफ़ा अपने हस्बैंड से वो ओपन करवाती थी, तो वो मुझे हर दफ़ा ही कहते थे कि मंगवा लो इसका कटर, मुझसे नहीं खुलता। तो 700 रुपये में ये आई थिंक मिला था। और इसके अलावा ना मैंने ग्रिल पैन मंगवाया था। ग्रिल करने के लिए ना अक्सर चीज़ें ग्रिल करनी होती हैं, तो वो मेरे पास पैन नहीं था, तो वो फिर मैंने बड़ी मुश्किल से, एक्चुअली जब आप दराज से कुछ ऑर्डर करते हैं ना, तो रिव्यूज़ चेक करके ना फिर आप ऑर्डर किया करें। फिर आपकी चीज़ बिल्कुल ठीक आती है। मैं हमेशा रिव्यूज़ देख के ऑर्डर करती हूँ और चीज़ सही आती है। तो ये पैन भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी क्वालिटी का था और काफ़ी बड़ा आ गया था। मुझे थोड़ा छोटा चाहिए था, लेकिन मैंने कहा चले खैर है, कोई बात नहीं। तो ये 1700 रुपये में मिला था। इसके अंदर काफ़ी चीज़ें ग्रिल हो सकती हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके अलावा ये था बड़ा सा नाइफ़, जिसके साथ हम केक कट करते हैं ना, लेयर्स में केक जब बना रहे हो, तो वो था। और अभी हम लोग ना यहाँ पे जनाब रेडी हो रहे हैं, और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं रेडी होके कहाँ पे जा रही हूँ। बहुत मज़ा आने वाला है आज के व्लॉग में, तो जल्दी-जल्दी व्लॉग को लाइक कर दें। इस वक्त मैं रेडी हो चुकी हूँ और अबिया भी रेडी हो चुकी है। अभी हम जाने लगे हैं बाज़ार शॉपिंग करने। उसके बाद मैंने घर जाना है अब्बू का पता लेने। अब्बू का आम का ऑपरेशन हुआ था और मैंने पता लेने नहीं गई थी, क्योंकि 2-3 दिन से ना बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो फिर मुझसे जाया ही नहीं गया। तो शुक्र है कि आज मौसम अच्छा है। और इसके अलावा मैंने सोचा कि गर्मियों के कपड़े भी ले लेती हूँ, क्योंकि आगे ईद भी आ रही है। वैसे ईद के लिए तो है मेरे पास कपड़े, लेकिन घर पहनने वाले ना बहुत ही ज़्यादा रफ़ हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि घर पहनने के लिए भी कुछ कपड़े ले लेती हूँ। तो अभी चलती हूँ, देखते हैं क्या किस तरह के मिलते हैं, और आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो चलिए फिर चलते हैं। तो खैर आज मौसम शुक्र है अच्छा था और हम लोग निकल पड़े हैं, और अभी जाएंगे इलामा इकबाल टाउन। वहाँ ब्रांड्स की शॉप्स हैं, वहाँ पे मैं विज़िट करूँगी। अगर कुछ अच्छा लगा तो वहाँ से लूँगी। तो सबसे पहले हम बीच ट्री पे आए थे। तो ये बीच ट्री के ना को कपड़े मुझे बहुत पसंद है, बहुत कलरफुल से और बड़ी अच्छी क्वालिटी का इनका कपड़ा होता है। तो वहाँ यहाँ पे मैंने 2 पीस देखे कुछ, और मुझे 3 पीस सूट चाहिए थे, जिसमें शलवार कमीज़ दुपट्टा लॉन का ही चाहिए था मुझे। मुझे ये शिफॉन के दुपट्टे मैं नहीं लेती, मुझे ना लगता है कि वो ना फिसल जाते हैं, टिकते नहीं हैं गले में। तो मैं लॉन के ही ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ। तो यहाँ पे जितने भी थे ना 3 पीस, वो कुछ एम्ब्रॉयडर्ड थे, कुछ में दुपट्टे जो हैं वो मुझे पसंद नहीं आए। यानी कि 3 पीस मुझे यहाँ पे कोई पसंद नहीं आया, फिर मैंने 2 पीस ही ले लिया। बीच ट्री से मैंने 2 पीस लिए थे, और एक अस्मा का लिया था और एक मैंने अपना। तो फिर मैं उसके बाद सना सफ़ीनाज़ पे गई थी। यहाँ पे मैंने कहा शायद मुझे कुछ पसंद आ जाए। तो यहाँ पे भी मैंने सारी चीज़ें सारे कपड़े जो है ना वो चेक वगैरह किए, लेकिन यहाँ पे भी मुझे नहीं पसंद आया, क्योंकि इनके भी ज़्यादातर एम्ब्रॉयडर्ड थे, और इसके अलावा अनस्टिच जो कपड़े थे ना उसमें भी लॉन के 3 पीस नहीं थे। तो फिर मैंने यहाँ से भी नहीं लिए। इसी तरह मैंने 2-3 और शॉप्स विज़िट की। उसके बाद मैं लाइमलाइट भी गई। लाइमलाइट पे भी मुझे नहीं पसंद आया। 3 पीस थे, लेकिन एम्ब्रॉयडर्ड थे। मुझे सिंपल चाहिए थे घर पहनने के लिए, क्योंकि मुझे ईद के लिए नहीं चाहिए थे। मैंने घर पहनने के लिए ही लेने थे 3-4 सूट। तो देखती हूँ, अब कोई पसंद आता है तो फिर लूँगी इंशाल्लाह और आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद मैंने इनके शूज़ देखे, मुझे ना खुद से चाहिए थे, लेकिन खुद सा भी यहाँ से नहीं मिला। फिर उसके बाद मेट्रो चले गए। तो मेट्रो पे ना शुक्र है मुझे एक ये हैंडबैग पसंद आ गया था, क्योंकि मुझे हैंडबैग भी चाहिए था। मेरा काफ़ी पुराना हो गया था, मैंने लास्ट टाइम भी नहीं लिया था। तो ये सेल पे लगा हुआ था, मैंने कल लेने की मैंने 2190 रुपये की ना सेल में था। तो मेट्रो से मुझे हैंडबैग भी पसंद आ गया, और इसके अलावा फिर मैं क्लाइव पे गई। क्लाइव भी साथ ही है, इलामा इकबाल टाउन जाए ना, वहाँ काफ़ी ब्रांड्स की शॉप्स हैं। तो क्लाइव पे मुझे खुद सा पसंद आ गया। 2-3 मैंने देखे थे, लेकिन ये वाला अच्छा लगा था मुझे। पहना हुआ प्यारा लग रहा था, और ये मैंने कहा ये तो हर ड्रेस के साथ भी पहना जाएगा, लाइट सा कलर है ग्रे। तो फर्स्ट टाइम इस कलर का मैंने लिया था। उसके बाद मुझे ना इनके बंद शूज़ बड़े अच्छे लगे। ये शूज़ इतने खूबसूरत लग रहे थे, मैंने कहा ये भी इंशाल्लाह कभी लूँगी, कभी मरी जाएँगे ना तो फिर लूँगी। उसके बाद लाइमलाइट गई, वहाँ से भी नहीं पसंद आया कुछ। फिर मैं क्रीम ब्लॉक गई, और क्रीम ब्लॉक जाके ना मुझे कपड़े पसंद आए थे। वहाँ पे ना अल करीम शॉप है, तो उनके पास ना लॉन के बड़े ज़बरदस्त 3 पीस सूट थे, तो मुझे तो वहाँ पे पसंद आ गया। फिर मैंने एक अब्बू का भी लिया। अब्बू को मैंने गिफ्ट दिया था ईद के लिए। अभी मैं घर वापस आ गई हूँ, मतलब अपने घर नहीं आ गई, उधर भाई की तरफ चली गई थी। अब्बू को गिफ्ट दिया, सूट दिया। तो यहाँ पे भाभी और अस्मा जो है ना वो तैयारी कर रही थी इफ्तारी की,
क्योंकि इफ्तारी का टाइम होने वाला था। हम लोग 2 बजे तकरीबन निकले थे घर से और शाम के तकरीबन 5 बजे हम उधर पहुँचे थे बाई की तरफ। तो यहाँ पे भाभी और अस्मा जो है ना वो इफ्तारी बना रही थी। तो भाभी आज कुछ नया ट्राई कर रही थी, तो मैंने पूछा कि क्या बना रही हैं? तो वो कह रही थी कि मैं ना तंदूरी समोसे बना रही हूँ। तंदूर में जैसे लगाते हैं ना समोसे, वैसे बना के ना उसको स्टीम करते हैं। क्योंकि ये लोग जो है ना ये ऑयली चीज़ें बिल्कुल नहीं खाते, ये इतने हेल्थ कॉन्शियस हैं, ये हेल्दी हेल्दी चीज़ें खाते हैं, बिल्कुल भी ऑयली नहीं खाते और बेक ज़्यादा करते हैं ये हर चीज़ को। तो खैर उन्होंने फिर पट्टियाँ काफ़ी सारी बना के उनको रोल किया, फिर उसके पेड़े बनाए, फिर उसकी कटिंग की। इस तरह ना वो बना रही थी समोसा, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर देती हूँ ऐसे एक नया सा आइडिया। तो फिर मैंने कहा चलो मैं हेल्प करा देती हूँ। फिर मैंने स्टफिंग इसके अंदर डाल के ना इसकी शेप्स बनाई। तो इतनी ख़ास तो नहीं शेप्स मुझसे बनी, लेकिन ठीक है, अच्छा ही बन गई थी। तो अभी जब समोसे बेक हो जाएँगे ना तो मैं इसकी फाइनल लुक दिखाऊँगी। उतनी देर में आपने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और आप लोग बताएँ, आप लोगों ने ईद की शॉपिंग कर ली है या अभी तक नहीं की? तो ख़ैर यहाँ पे फिर भाभी ने कढ़ाई गरम करके ना तो अंडे की जो सफ़ेदी है ना वो बैक साइड पे लगा के ना समोसे की, तो वो इस तरह ना वो रखती जा रही थी। तो वो अंडे की सफ़ेदी जो क्योंकि लगी हुई थी बैक साइड पे, तो वो बड़े अच्छे से चिपक रहे थे कढ़ाई के साथ। तो दरमियान में फिर उन्होंने नमक डाल दिया था और इसको ना ऊपर वाली साइड पे फिर उन्होंने जर्दी लगा के तो इसको हल्की आँच पे कवर कर दिया था। तो बड़े अच्छे बन गए थे। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं इस तरीके से, यानी कि ऑयली नहीं होते, फूल भी गए थे और अच्छे भी बन गए थे। लेकिन हल्की आँच पे पकाना, अगर तेज़ आँच होगी ना तो ये जल जाएँगे। तो इसके अलावा आज मैंने ना टेलर के पास भी जाना है कपड़े स्टिच करने के देने के लिए। और जो शॉपिंग की है ना वो भी मैंने कहा इधर ही दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ही मैंने टेलर के पास चले जाना है, फिर वो आप लोग देख नहीं पाएँगे, इसलिए मैं आज आपको अपनी शॉपिंग भी दिखा देती हूँ। और फिर इफ्तारी का टाइम हो गया, हम लोगों ने इफ्तारी की, तो इन्होंने 2-4 आइटम जो बनाए हुए थे वही खाए, साथ में फ्रूट चाट और समोसे और बिरयानी थी। बहुत मज़ा आया आज की इफ्तार का। तो मैंने कहा चलें 2 दिन मुझे भी रिलैक्सेशन के मिल जाएँगे, क्योंकि आज मैं कोई अपने घर में इफ्तारी नहीं बनाने वाली थी। तो चलिए फिर मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ और उसके बाद हम लोगों ने क्या एंजॉय किया था वो भी बताती हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, उसके बाद टेलर के पास जाती हूँ। ये है अस्मा का सूट। करीब से दिखा दो ये वाला। करीब से हाँ ये करीब से दिखा दो जरा। दिखा दिया, बहुत प्यारा। मैं भूल गई थी ना अस्मा का व्लॉग। मैंने कहा शायद अस्मा का व्लॉग है। मैं पीछे पंजाबी बोलने लग गई। तुम खोल के दिखा देती हूँ। ये शर्ट है। बहुत प्यारी है। शुक्रिया भाजी, थैंक यू तो बोलो। शुक्रिया बहुत बहुत। ये देखें जी, ये अस्मा की शर्ट और 2 पीस सूट है 20 ट्री का। तीसरा पीस मैं कितों लावांगी? ओ वो ब्लैक इसके साथ सलवार चल जाएगी। अच्छा, जरा ठीक है। जोन सी मर्जी पहन लेना। ये दुपट्टा दुपट्टा भी बहुत प्यारा है। अस्मा की पसंद का। हम्म और ये पर्स खैर खोल के दिखा दो। ये मेट्रो से लिया है और सेल लगी हुई थी इसके ऊपर। मेट्रो कितने लिखा ऑडियंस? मेट्रो कलेक्शन हो गए इदा बाहर सेल च भी मिल जाते। 2190। अच्छा ठीक है, हाँ 2190। मैं ता कह ऑडियंस को दिखा देना कि मेट्रो दा ही। हाँ ऑडियंस फिर पूछती है ना मेट्रो का ही है। प्यारा है ये भी, वैसे मेरे ड्रेस के साथ भी मैच हो रहा है। उन कहेगी चल मैं नहीं देना। अच्छा एक ये है, ये भी 2 पीस है, ये 2650 का है। ओके और ये भी 20 ट्री का है। खोल के दिखा दूं कि रहने दो? खोल के दिखा दो गला दिखा। अच्छा एक जैसा ही है। एक जैसा मैं सोच रही हूँ इसका ना ए लाइन फ्रॉक बनवा लूंगी। अच्छी लगेगी ना इसकी ए लाइन। मैंने कहा मैं सलवार कमीज ही पहनती हूँ, ए लाइन भी बनवा लेती। पहले पहनती थी, अब मैंने काफी अर्सा हो गया पहनने। वीडियो जो ना तेरा ज्यादा प्यारा लग रहा है ड्रेस। हाँ फ्रॉक्स ही मोस्टली सही हो गया। ये कमीज मैंने फ्रॉक्स दरअसल बहुत पहनी, अब नहीं पहनती। अब मुझे लगता है बड़ी हो गई, मैच्योर हो गई हूँ। तो क्या हुआ? फ्रॉक का मैच्योरिटी से क्या ताल्लुक? हाँ ये तो है। अच्छा ये दुपट्टा, ये देखो कितना खूबसूरत और लंबा दुपट्टा है। और ये इतनी प्यारी इसकी लॉन है ना, क्वालिटी चेक की कितनी खूबसूरत है इसकी। बहुत ही प्यारी लॉन है ये। ब्रांड की बीच ट्री दी मशहूरी नहीं, बीच ट्री ना ब्रांड अच्छा है। असरा भाभी ने बताया था कि बीच ट्री के ना अच्छे होते हैं। मैंने कहा चलो ट्राई करती हूँ। लास्ट टाइम मैं भी मैंने दुपट्टा वाकई बहुत प्यारा है। दुपट्टा भी और शर्ट भी। गुस्सा लिया। गुस्सा हाँ चले गुस्सा दिखाती हूँ। ये मैं लिया था
मेट्रो से। ये आया है ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾ ਜੋ ਬਾਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬਾਬੇ ਵੀ ਵੈਸੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ वैसे उनकी एक बाउंड्री प्रॉब्लम होती है बदतमीज। नहीं नहीं वैसे बहुत प्यारा है ये आया 2250 का है। बहुत प्यारा है लेकिन बुड्ढों वाला टच है इसमें नहीं मैं प्यारा है वैसे गुस्सा भी लेकिन ये सॉफ्ट है। दिखाया एक मिनट ये ना ये और चीज जो सस्ते वाले होते हैं ना वो बड़े हार्ड से होते नहीं हैं। हमने भी इसी शॉप से लिया था लेकिन उस वक्त सेल में था ना हमें सस्ता मिल गया नहीं ये न्यू अराइवल में था। हाँ इसीलिए मिल गया न्यू अराइवल बजिस्मा को मेरा ख्याल है 900 में मिला था 800 में और मुझे 1000 मेट्रो लाइफ से हाँ जी सेल में हम लोग बहुत महंगा ठगीच गई ये था हाँ 1000 रुपए में लिया था इस पे तिल्ले वो शायद एम्ब्रॉयडरी वाला इसलिए नहीं महंगा। एम्ब्रॉयडरी तिल्ले की हुई है उस पे पता नहीं फिर फिर वो ना सेल में से लिया इसलिए सस्ता था प्यारी है ये भी ये चप्पल ये भी धोती वाला प्रिंट है बाबियां दी धोती वाला बदतमीज हर चीज नहीं नहीं वैसे कह रही हूँ प्रिंट वैसा नहीं है तो शुक्र है कबीर गुरु भी कहता हूँ बाबे हर सूट पे नुक्स निकाल रही है। नुक्स नहीं निकाली तारीफ कर रही हूँ बाबे इंसान नहीं ए वाली शॉप होती ना वहाँ से ब्रांड पे मैंने सारे ढूंढा कि मुझे ना लॉन के सूट मिल जाएं जिसका शलवार कमीज दुपट्टा लॉन का हो, लेकिन कहीं पे ऑर्गेन्जा के दुपट्टे, कहीं पे शिफॉन के दुपट्टे, कहीं पे एम्ब्रॉयडर्ड सूट। फिर मैंने कहा शॉप पे ही जाके लेती हूँ। शॉप से मैंने ले लिया। पिंक कलर भी प्यारा है शॉकिंग पिंक है हाँ शॉपिंग पिंक है। ये एक जैसा ही प्रिंट है सारा, बॉर्डर बना हुआ है इसका। ये 3 पीस सूट। दुपट्टे का कलर चेंज नहीं है दुपट्टा तुमने कोई और लगा दिया नहीं नहीं इसी पे। वो दुपट्टा है ये वाला हाँ ये दुपट्टा मैंने उसका दुपट्टा इसके साथ रख दिया। अच्छा ऐसे है ये दुपट्टा, हाँ ये शर्ट और शलवार इसकी प्लेन है। ਇਹਦਾ ਵੀ ਵੈਸੇ ਪੋਣਿਆਂ वाला डिजाइन है नहीं वैसे कह रही हूँ बड़ा प्यारा है कहता भी पोने वाला डिजाइन है। नहीं तो जाइए वाला इधर वो ये प्यारा है इसका डिफरेंट है थोड़ा थोड़ा वैसे मैच नहीं हो रहा अस्मा अच्छा अच्छा सीरियस सीरियस सारे कपड़ों में नुक्स निकाली जा रही है ये लड़की। ये इसके साथ का दुपट्टा था ये ये जिंक कलर है या फ्रोजी है फिरोजी है। अच्छा इसका ना मेरे ख्याल से गला बना हुआ है। गला दिखा दो चल हम इधर तो नुक्स कट ਇਹਦਾ ਕਿ ਨੁਕਸ ਕਟेंगे वाला डिजाइन वाला। नहीं आ सही है बस नहीं ओ आवे ना आ बिल्कुल पौने नहीं लगते नहीं नहीं बदतमीज वो आसमानी नहीं आसमान जिनका ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੋਨੇ शुरू हो गए। ये देखो गला बना हुआ है ये देखो। किधर है गला अच्छा बीच छुपया है डिजाइन है प्यारा ये ना मेरा फेवरेट कलर है फिरोजी। लेकिन ਇਹਦਾ कलर उतरेगा तो नहीं उतरता, वो कह रहा था नहीं कंप्लेन नहीं आती है, अच्छा कपड़ा है। नहीं कपड़े को हाथ लगा के तो देखो कितना मुलायम है, सॉफ्ट है। ये अपने क्रीम किस लिए क्रीम मार्केट में अल करीम नहीं शॉप, वहाँ से लिया। प्यारा ये अब्बू का भी मैंने वहाँ से लिया था। ये इसका दुपट्टा, ये शलवार और ये कमीज ठीक हो गया। ओके सारी शॉपिंग कंप्लीट होगी। कुछ रह वो रेड वाली शर्ट ये वाली, हाँ ये तो पीआर आया था ना वो वाली। ये भी दिखा दो ये आराइश की तरफ से हमें रिसीव हुआ था। इनका मैं लिंक दे दूंगी, आप लोगों ने अगर देखने हुए ना इनके कपड़े ज़रूर देखिएगा, इनके अच्छे होते हैं। इनके पास पैचेस भी हैं और भी काफ़ी चीज़ें हैं। ये एम्ब्रॉयडरी हैंडमेड है हाँ हाँ जबरदस्त चलो हम दर्जी को चलिए। चल दर्जी को पहले असरा की खबर लैन चलिए। हाँ ये जो मैंने आपको रेड वाला ड्रेस दिखाया ना, हैंड से एम्ब्रॉयडरी जिस पे हुई है, तो ये ना आराइश की तरफ से मुझे रिसीव हुआ था। उनका ब्रांड है, उनके पास पैचेस भी होते हैं। उन्होंने बिहा के लिए मुझे भेजे थे। इसके अलावा उन्होंने मुझे ये वाला ड्रेस भी भेजा था। ये 2 पीस है। जो रेड वाला था ना वो 3 पीस था, ये 2 पीस है। ये शर्ट और दुपट्टा और साथ में ना ये देखिए कितना खूबसूरत सा पैच बना हुआ है। तो इनके पास इसके अलावा पैचेस हैं, फिर हैंडमेड ड्रेसेस भी हैं काफ़ी खूबसूरत प्यारे प्यारे। तो आप ना इनके ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसके अलावा इनका यूट्यूब चैनल और फेसबुक भी है, सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर इंशाल्लाह पसंद आएगा। तो खैर उसके बाद फिर मैं टेलर के पास आ गई। ये जो मुझे पीआर आया था ना आराइश की तरफ से, ये मैंने ड्रेस दे दिया था स्टिच होने के लिए। ये जब स्टिच हो जाएगा ना फिर मैं आपको दिखाऊंगी। मुझे तो बहुत पसंद आया इनका ये ड्रेस।
और उसके बाद टेलर को मैंने कपड़े स्टिच होने के लिए दिए और कुछ डिज़ाइनिंग भी मैंने बताई है। इंशाल्लाह जब स्टिच हो जाएंगे ना सारे फिर मैं आपको दिखाऊंगी। 3 मेरे फुल सूट थे और 1 शर्ट थी। तो इसके अलावा मेरे 2 और सूट भी हैं, वो मैंने अपनी नंद को दिए हुए हैं स्टिच होने के लिए। जब वो भी स्टिच होंगे ना फिर मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। फिर मैं असरा भाभी की तरफ चली गई उसका पता लेने, वो काफ़ी बीमार थी बेचारी। तो फिर छोटे भाई भाभी कहता है कि चले लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। फिर लॉन्ग ड्राइव पे चले गए हार्डीज़ पे, वहाँ पे शेक वगैरह लिया क्योंकि मुझे हार्डीज़ का जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है ना ये शेक बहुत पसंद है। आइसक्रीम शेक इनका बहुत मज़े का है, अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़े का होता है। मुझे और असमा ने तो यही लिया था, लेकिन छोटे भाई भाभी कह रहे थे कि उनको तो भूख लगी हुई है क्योंकि रात के ना 11 बज रहे थे, हम इतनी लंबी लॉन्ग ड्राइव पे चले गए थे। तो फिर हमने कहा भाभी कहते चले पिंड चलते हैं, पिंड जो रेस्टोरेंट है ना वहाँ पे खाना खाने, क्योंकि 1 बजे का टाइम हो रहा था जब हम लोग पिंड रेस्टोरेंट जो है वो गए थे खाना खाने के लिए। तो अबिहा का ना बड़ा ही मूड ऑफ था क्योंकि अबिहा 9-10 बजे सो जाती है ना, तो ये बस नींद में ना झूल ही रही थी, कभी इधर गिर रही थी, कभी उधर, अभी नींद में ही थी फुल। तो यहाँ पे फ़िश को देख के ज़रा खुश हो गई थी। फिर उसके बाद हम लोग टेरेस पे चले गए क्योंकि इनका टेरेस पे भी बना हुआ है ना पिंड रेस्टोरेंट का, इन्होंने वहाँ पे इंतज़ाम किया हुआ है खाना वगैरह खाने का। सिटिंग इनकी बड़ी अच्छी है ऊपर टेरेस पे। तो अबिहा के लिए सबसे पहले फ़्राइज़ मंगवाए थे। तो ये कह रही थी कि मुझे फ़्राइज़ ही खाने हैं। इतना मूड ऑफ था कि मुँह भी नहीं खोल रही थी। फिर बड़ी मुश्किल से मूड इसका ठीक हुआ तो फिर इसने खाना खाया। और वहाँ यहाँ पे ना लिटरली हमें इतनी ठंड लग रही थी क्योंकि रात के 12-1 बजे का टाइम था ना, और हमें ठंड-ठंड फ़ील हो रही थी। ऊपर बैठे थे ना हम टेरेस पे, ओपन था सारा। फिर हमने फ्रूट सैलेड मंगवा लिए थे, 2 सर्विंग मंगवाई थी क्योंकि खाने को ना देर थी। उन्होंने कहा था कि 1 घंटा लगेगा। हमने पेशावरी कढ़ाई ऑर्डर की थी दरअसल और चीज़ कबाब। तो फिर हमने कहा उतनी देर में चले फ्रूट सैलेड खा लेते हैं, फ्राइज़ मंगवा लिए साथ लेमन सोडा। फिर उसके बाद हमारा खाना आ गया था। तो ये पेशावरी कढ़ाई इनकी मंगवाई थी हमने, चिकन कढ़ाई, साथ में चीज़ कबाब थे। लेकिन इनकी पेशावरी कढ़ाई ना भाई भाभी को इतनी पसंद नहीं आई और मुझे भी ख़ास नहीं लगी। इनकी जो कह रहे थे कि नॉर्मल कढ़ाई है ना इनकी, वो ज़्यादा मज़े की इन्होंने लास्ट टाइम ट्राई की थी। लेकिन मुझे ना इनके नान अच्छे लगे थे, फ्राइज़ अच्छे थे, लाइम सोडा इनका जो था ना लाइम सोडा वो भी मज़े का था। तो बस फिर हम लोगों ने खाना खा लिया। हम लोगों ने कहा चलें यही हमारी सहरी हो जाएगी। सहरी नहीं करेंगे क्योंकि 2 बजे तक हमने खाना खाया था। फिर घर आके सहरी करके फिर सो गए, फिर उठ गए। अभी 12-1 बजे का टाइम हो रहा है, यानी कि संडे का दिन है। फिर मैंने मेहंदी लगाई। यहाँ पे मेहंदी पड़ी हुई थी, ऐसे बैठे-बैठे मैं बोर हो रही थी, मैंने कहा चले लगा लेती हूँ। लिशा की मेहंदी थी। लिशा बेचारी लेके आई थी लगवाने के लिए। मैंने और बिहा ने फिर अपने हाथों पे लगा लिया। बिहा को बड़ा शौक है मेहंदी लगाने का। तो मैंने कहा ये वैसे ही ईद से पहले ही 2-3 दिन में इसने उतर जाना है, ईद पे फिर इंशाल्लाह नए-नए डिज़ाइन लगाएँगे। मुझे वैसे इतने अच्छे आते तो नहीं हैं। उसके बाद हम छत पे आ गए तो मैंने बिहा के बालों की कटिंग कर दी। बिहा के ना थोड़े बाल लंबे हो गए थे, मैंने कहा ईद तक ना अच्छे हो जाएँगे। तो ये कह रही थी मैंने पार्लर पे नहीं जाना मम्मा, आप खुद ही कटिंग कर दें, क्योंकि पहले भी मैंने इसकी एक बार खुद ही कर दी थी। तो बड़ी अच्छी कटिंग हो गई थी। आप ना इसकी फुल जो है ना रेसिपी नहीं कहने लगी, इसकी फुल कटिंग ना आप अस्मा के चैनल पे देख लीजिएगा मैंने कैसे कटिंग की थी। अस्मा रानी व्लॉग्स पे ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद आज अस्मा एक नई रेसिपी भी ट्राई करने वाली थी, लेकिन पहले बिहा के साथ उसने गेम लगाई और फिर उसने यहाँ पे रेसिपी बनाई। ये भी ना डॉन के पराठे लेकर आई थी, कह रही थी मैं आपकी वीडियो में इतने ज़्यादा देखे हैं ना, अब मैं भी सोच रही थी मैं भी ट्राई करूँगी। तो ये क्लासिक के मैंने कहा ये ले आई हो, कह रही थी है तो डॉन के, ये मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। फिर उसने स्टफिंग बनाई, फिर समोसे बनाए और इसमें स्टफिंग डाल के ना पफ पेस्ट्री समोसा भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़े की बनी थी। आप ना फुल रेसिपी अस्मा के चैनल पे देख लीजिएगा, अस्मा रानी व्लॉग्स पे ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो हम लोग ना दरअसल सेम कंटेंट नहीं शेयर करते कि मैं भी अपने चैनल पे रेसिपी शेयर कर दूँ, उसके चैनल पे भी रेसिपी, ऐसा नहीं होता। तो आपने फुल रेसिपी अगर देखनी हुई ना तो उसके चैनल पे विज़िट ज़रूर करना है आपने, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये बहुत मज़े के क्रिस्पी से बने थे। तो बस फिर संडे वाले दिन भी मैंने उधर ही इफ्तारी की। उसके बाद फिर मैं घर वापस आ गई और आज मंडे का दिन है और आज से मैं अपने घर से अपने व्लॉग बनाऊंगी, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल पे भी सब्सक्राइब कर ले, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कीजिएगा। तो यही था आज का व्लॉग, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो यहाँ पे भाभी ने बनाई थी साथ में जो देसी मुर्गे की कढ़ाई होती है ना, वो भी बनाई थी, उसका भी बहुत मज़ा आया। चलो ठीक है, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में।